का हुआ? का पेल दिया? वाकई में पेल दिया? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं भाई। ये वाइब है, इसको लेते हैं हम वाइब की तरह। शुरू से करते हैं शुरू। कैसे? कितने आदमी थे का एक आदमी था, वो एक और तुम लोग 11, फिर भी पेलेगे। एक तरफ आईपीएल का टॉयलेट और दूसरी तरफ समीर मिन्हास एक अकेला लोंडा। भाई आईपीएल के टैलेंट को ही पेल दिया। 152 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर दी, 9 छक्के ही मार दिए, 17 चौके ही पेल दिए। भाई 191 रन्स की ह्यूज विक्ट्री। 13 साल बाद पाकिस्तान ने मेंस एशिया कप जीत लिया है, वो भी किसके अंडर? सरफराज अहमद के अंडर। भाई जब 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 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है फाइनल में सरफराज के अंडर, पता नहीं किस तरह भाई इंडिया पेला जाता है। 2006 की बात कर लो, 2017 की बात कर लो, एंड नाउ 2025 में भाई तीनों दफा सिंगल हैंडली ह्यूज विक्ट्रीज थी। इंडिया का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कब अपनी पेंटों में हग देते हैं। भाई जाके खुले में हग लो, लेकिन नहीं जी, पेंटों में हगने की आदत है इनको फाइनल में, वो भी सरफराज के आगे। भाई मुझे ना जो सबसे ज्यादा मजा आया ऑनेस्टली, जब अली रजा ने मात्रे को आउट करा। यू नो भाई मात्रे आउट हुआ और वो केला खा गया। केला कोई आम केला नहीं, वो भी चित्री वाला केला। भाई आउट हुआ ना तो बाहर जा भाई, मतलब गाली देने का तेरा तुक्की नहीं बनता। वो सेलिब्रेट कर रहा है, उसको सेलिब्रेट करने दे। मतलब पास पड़ा हुआ तेरा केला जाके अंदर खा ले, लेकिन नहीं जी, खींचने की आदत है और आपने केला खींच लिया। वैसे आरसीबी वाले जो कहते हैं ना भाई सही कहते हैं, इनका दिमाग होता ही नहीं। इनका दिमाग होता है वहां भी नहीं होता, पीछे कहीं हो जाता है। भाई जा चुप करके बाहर, कैप्टन है भाई, आउट हो गया, सेलिब्रेट करने दे। लेकिन नहीं जी, केला खाना आपने, अंदर जाके पूरा लुंगर खा लो, लेकिन नहीं जी, अपने पिच के बीचों बीच केला खाना है। और दूसरी तरफ भाई साहब सूर्यवंशी, आपका न्यू टैलेंट, ये आगे आके पेलेगा, ये हिटिंग करता है, इससे बेटर की न्यू टैलेंट है नहीं। आईपीएल में 100 मार रहा है। यहाँ पे उस बंदे ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 बॉलों पे 26 रन बनाए। और भाई अली रजा ने उस बंदे को हम्बल करा। हम्बल भाई मतलब भाई कूल डाउन। यू नो कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी विक्ट्री ली, कहीं भी पूरे इस मैच में इंडिया की टीम थी नहीं। भाई सरफराज अहमद जो काला जादू करता है ना फाइनल में आके, जब जब वो बंदा अपनी टीम को फाइनल में लेके जाता है, उसके पास मंत्र है, वो बंदा काला जादू करता है दूसरी टीम पे, और दूसरी टीम सिंगल हैंडली पूरा मैच हाक के चली जाती है। मतलब पूरा टूर्नामेंट इंडिया डोमिनेट करती हुई आ रही है। फाइनल में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट वही पाकिस्तान की टीम थी जिसको आपने पेला था ग्रुप स्टेज में। लेकिन यहां पे भाई साहब पाकिस्तान ने 191 रन, यू नो कि इतने आपने रन नहीं बनाए जितनी बड़ी पाकिस्तान ने ले ली है विक्ट्री। समीर मिन्हास, जिसकी मैं करूंगा चुटाई, बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं मैं मेरे ख्याल से। भाई 152 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। जब मैंने ये देखा इस बंदे की मैंने बैटिंग देखी, भाई मैं कोमे में, मैं डिप्रेशन में चला गया। भाई मैं फोर्थ हो चुका हूं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं ये मैच देख रहा हूं और पाकिस्तान के लोंडे की मैं बैटिंग देख रहा हूं। ओडीआई में 152 का स्ट्राइक रेट। भाई 152 का स्ट्राइक रेट अगर हमारे मेन प्लेयर T20 में करे ना तो भाई साहब पिंगे डालना शुरू कर देते हैं। ये देखो जी हमारा स्ट्राइक रेट 152 का है। लेकिन इस बंदे ने, इस लोंडे ने, 20 साल के लोंडे ने, 18 साल के लोंडे ने भाई ओडीआई में 152 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और जो पेला और जो छक्के मारे। भाई अब मैं ये ही बात कर सकता हूं कि आई होप कि ये बंदा इसी तरह परफॉर्म करे, शाइन करे पाकिस्तान के लिए।
बहुत से ऐसे प्लेयर आए हैं कि भाई वो प्लेयर थे, अंडर 19 खेले, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वेस्ट हो गए। बहुत सी हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई साहब ये बंदा लंबा खेले और इसी तरह फ्यूचर में भी इंडिया की ले, जिस तरह उसने आज ली। मतलब यार एक प्लेयर, दो प्लेयर हमारे चले हैं, हुसैन के 56 एंड समीर मिनहाज के 172 रन। इसके अलावा हमारा कोई भी एक बैटर, एक और ने 35 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा हमारी बैटिंग लाइन पूरी फ्लॉप हुई है, बुरी तरह से फेल हुई है फाइनल में। अगर समीर मिनहास भाई रन ना बनाता तो भाई हमारे डैश डैश लग गए थे, हम हार सकते थे। लेकिन भाई समीर ने जो करा अच्छा करा, 172 रन बनाए 113 बॉल पर। तो जब 348 रन का टारगेट बोर्ड पे सेट हो चुका था ना, अब ऑनेस्टली अब मुझे ये था कि सूर्यवंशी क्या कर लेगा घंटा। भाई 348 रन है भाई, 7 का ऑलमोस्ट का रिक्वायर्ड है। यहां से कभी भी अब इंडिया नहीं जीत सकती, क्योंकि लंबा टारगेट अपने 50 ओवरों में चेज करना है। ये 20 ओवर का मैच नहीं है, लंबा खेलना। सूर्यवंशी कितना लंबा खेल सकता है, ये प्लेयर है भाई T20 का। अगर T20 में आपने 240-50 करने होते तो फिर तो समझ आनी थी भाई, आपसे चेज हो सकता था, नहीं तो इम्पॉसिबल ये टारगेट नहीं था। लेकिन ये चेज इंडिया से नहीं होना था। 2 ओवरों में 30 रन बना लिए इंडिया ने, 3 ओवरों में 40 मेरे ख्याल से। उसके बाद उनके प्लेयर आउट होना शुरू होते हैं। इवन बीच में ना सूर्यवंशी साहब को एक चांस मिलता है कि भाई सिमरन पेल ले, कोशिश कर ले मैच जीतने की, हमने खुद तुझे चांस दी है, पेल सकता तो पेल ले। लेकिन नहीं जी, नहीं पेला गया। बॉल किधर, मुंह किधर, मारने की कोशिश करी, सीधा मारा, मतलब चपाट मार भाई डीप मिड विकेट की तरफ, नहीं भाई, लेकिन सीधा मारने जा रहा है अली रजा की बॉल पे, वो होता है आउट। उसके बाद भाई कोई प्लेयर भी, एक प्लेयर भी इंडिया का क्रीज पे टिकता ही नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट, कि जिस तरह वो चाय रख के आए हुए थे ड्रेसिंग रूम में कि ये ठंडी होने तक हमने भाई वापस भी आना है, इसी तरह भाई साहब इंडिया के प्लेयर आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। कहीं भी इंडिया नहीं थी। बहुत सौ को ये था जी इंडिया ने वन साइडेड ये मैच जीत जाना है, कंपटीशन होना नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, डोमिनेट करती हुई आ रही है। तो पाकिस्तान ने उनको पेल दिया। अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच समीर मिनहास एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, भाई 5 मैच उस बंदे ने खेले हैं एंड 471 रन, 157 की उस बंदे की बैटिंग एवरेज है एशिया कप में। जब जब उस बंदे को मौका मिला, उस बंदे ने भाई पहला यूटिलाइज करा अपने मौके को, और पाकिस्तान को एशिया कप जितवाने में भाई मेन जो रोल था मेरे ख्याल से भाई समीर का था। हाँ भाई अली रजा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। भाई 2-3 इस तरह के प्लेयर हैं जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। ये एक दो प्लेयर हैं, इनको आगे आना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, इनको कंटिन्यू रखना चाहिए टीम के साथ साथ। टीम का टूर करवा दो। चलो जब कोई छोटी टीम के अगेंस्ट मैच हो, हमसे छोटी टीम है कौन सी है, जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट, मतलब इनको भाई साथ रखो, ग्रूम करो। लेकिन वो हम नहीं करते भाई साहब। हम कि एक आध टूर में मौका देंगे और अगले टूर में खत्म, टाटा बाय बाय। हमारे पास बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पहले भी बात करी थी कि हमने बहुत से प्लेयरों को वेस्ट करा है, बट अगेन भाई वही बात है ना कि इनको हम वेस्ट ना कर दें, जो कि मेरे ख्याल से कर देंगे भाई। हम कर देते हैं दस्ती दस्ती भाई, जिस तरह हम उसको वेस्ट करते हैं इस तरह हम इसको भी वेस्ट आराम से कर देंगे। तो भाई अरफात मिनहास प्लेयर ऑफ द सीरीज भी था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। पाकिस्तान ने ये एशिया कप जीत लिया, वन साइडेड जीत लिया, सरफराज के अंडर जीता। सरफराज एवरी सिंगल टाइम आता है भाई इंडिया को पेल के चला जाता है। वो भी भाई सब गोडों में सर दे के रो रहे होंगे कि भाई सरफराज का हमने क्या बिगाड़ा है, जो वो बंदा आता है और हमें पेल के चला जाता है। और आज भी उस बंदे ने ऐसा ही करा और इंडिया को अच्छा खासा पेला। तो खैर भाई पाकिस्तान जीत गया भाई 13 साल बाद। मज़ा आया भाई देखने का।